करगिल जिले में रोज बरोज गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की तादाद बढ़ने से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर बोझ बढ़ गया है। करगिल का ARTO ईमानदारी से काम करने और बेहतर ढंग से लाइसेंस जारी करने के लिए माना जाता है। लोकल अफसर और इंतजामिया की कार्रवाई से ये मुमकिन हो पाया है। वो किसी गलती करने वाले को नहीं बख्शते हैं। UT बनने के बाद गाड़ियों के चालान से अच्छी खासी आमदनी भी हुई है। करगिल RTO में टेस्ट और लाइसेंस के लिए नौजवान लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। इनका इंतखाब कंप्यूटर के ट्रैफिक निशानात से होता है और इसके बाद आगे गाड़ी चलाने की इजाजत यानी लर्निंग टेस्ट होता है। UT बनने के बाद लद्दाख का नंबर JK07 से बदलकर LA01 से शुरू होता है। एक खास किस्म की नंबर प्लेट लगी होती है जो अभी तक 95% गाड़ियों में लग गई है। धांधली और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। RTO खादिम हुसैन ने न्यूज़ 18 को बताया है कि 31 सितंबर तक तमाम गाड़ियों में नए नंबर प्लेट लग जाएंगे। आम लोगों ने ARTO के इस इक़दाम की सताइश की है। उनका कहना है कि इन्हें लाइसेंस के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नंबर प्लेट हर किसी गाड़ी को लगवाना बहुत कंपलसरी है एज़ पर द एक्ट ऑफ मोटर व्हीकल। अगर ये नंबर प्लेट किसी गाड़ी को नहीं लगा के होगा तो उसका चालान हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर प्लेट में एक पिन नंबर होता है। इस पिन 10 डिजिट की जो रजिस्ट्रेशन की पिन नंबर में इनकी गाड़ी की पूरी डेटा, इनकी रजिस्ट्रेशन, ऑनर, सारा इसके डेटा अवेलेबल है उसके अंदर। तो ये जो डेटाबेस है वो वाहन के साथ लिंक है। अगर कोई भी गाड़ी चोरी की हो या कोई भी फिक्टिशियस गाड़ी है, उस गाड़ी को इजीली वो रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है कोई भी अथॉरिटी। और सेकेंडली ये जो है इसको ऐसे पंच किया हुआ है, अगर कोई नंबर प्लेट निकालेगा तो इसको दोबारा फिट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप दूर से ही पता कर सकते हैं कि भाई ये गाड़ी चोरी की है और ये गाड़ी जेन्युइन है। और दूसरी बात ये है कि जो ये नंबर प्लेट है इससे आपको ये पता चलता है कि गाड़ी जो है किसी इसके जो गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन की जो साइज़ है, नंबर प्लेट की जो डिजिट्स की साइज़ है वो यूनिफॉर्म है। पहले क्या होता था कि फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई अपना नंबर प्लेट कोई भी किसी भी स्टाइल में लिख लेता था। उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को या किसी अथॉरिटीज़ को उसको रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत मुश्किलात होता था। तो अभी ये इजीली एक यूनिफॉर्म नंबर डिजिट डिज़ाइन होने की वजह से इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, किसी कोई अथॉरिटी इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। तो अभी इसकी जो संख्या है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट का यहाँ एम्बॉसिंग मशीन है वो थोड़ा कम है लद्दाख में, तो इसकी वजह से जो वेंडर्स है उस पर काफ़ी लाइन है। तो वेंडर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ मैक्सिमम तकरीबन 70+ जो लोगों ने कवर अप कर लिया है, अपनी गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा दिए हैं। सर, दिन में दिन करगिल में ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो साथ साथ पोल्यूशन का भी डर रहता है। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी सर फैम इंडिया के स्कीम के तहत अभी अगले साल तक पूरे जो है गाड़ी वो हाइब्रिड मोड में आएगा। इलेक्ट्रिक बसेस आएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगे, क्योंकि वो इंडिया का एक स्कीम है हमारा। तो इस वजह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें और लोग कम से कम गाड़ी चलाएं। प्राइवेट गाड़ी कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलेंगे तो आपकी गाड़ियों की जो तादाद है उसमें कमी होगी, तो हमारा पोल्यूशन लेवल भी कम हो सकता है। और जो गाड़ियाँ फ्यूल से चल रहे हैं अभी, तो उसमें भी अभी BS6 इंट्रोड्यूस हुआ है। BS6 की जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी हद तक कम है। इसमें जो आपका जो पोल्यूशंस की जो संख्या है ये बहुत कम है। तो जिस वजह से आप की गाड़ी जो है वो एक तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी रहती है, दूसरा जो है फ्यूल जो है वो काफ़ी स्मूथ इसमें चलता है। तो इस वजह से बहुत सारे फर्दर जो है मॉडिफिकेशंस इस टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि आने वाले सालों में कि जितना हो सके प्राइवेट गाड़ियाँ कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो, अगर आपको वाक़ई पोल्यूशन लेवल को कम करना है तो। सर, कितनी गाड़ियाँ लमसम करने में चल रही है? अभी इस वक्त मेरे पास तकरीबन 10,000
तक होंगे सारे यहाँ गाड़ी मिला के। इस जो करगिल रजिस्टर्ड है 07 है, LA01 है और बाहर से कुछ गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 10,000 तक होंगे। तो सीज़न में जब ज़ोजिला जब खुलता है तो अदर स्टेट्स के भी गाड़ियाँ यहाँ पे आते हैं, तो इधर की गाड़ियाँ भी उधर जाते हैं। ये सारा जो है इक्वल एक बैलेंस पे चलता है। तो 10,000 तक हमारे पास गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है करगिल में। हर तबके की गाड़ियाँ, जो जैसे स्कूटर है, बस है, हर कैटेगरी की गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है। LBA और LGA की